जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जुडिशल जुडिशियल वो क्या होता है? जुडिशल का मतलब है कि कानूनी अब मैं जेल जाऊंगा। अच्छा हाँ जी, तो पहले कहाँ थे? पहले भी जेल में ही था। इमरान भाई क्या कहते हैं आपको नहीं, जुडिशल कर दिया गया है। केस तो अली ने बहुत अच्छा लड़ा और मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मेरे जितने मुकदमे आज तक हुए हैं उनमें जो बेहतरीन केस लड़े गए उनमें से आज एक ये केस था। बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा अली ने लड़ा है और पूरा का पूरा केस उड़ा के रख दिया है। 5 दिन मेरे से तो इन्होंने पूछा ही कुछ नहीं। इनको पुलिस को भी पता है, बेचारों को मजबूर है। गवर्नमेंट उनको जो कहती है वो उनको करना पड़ता है, जो उनको ऑर्डर आ जाता है उसको वो फॉलो करते हैं। तो वो अब भी ऑर्डर ही है ऑर्डर ही है और क्या है। अच्छा, इसमें अभी मुझे जज साहब ने कहा जी जुडिशल कर दें। अब कहा गया है कि आपसे डंडा बरामद हुआ है। यार मुझे तो कहीं लेके ही नहीं गए, तो डंडा कैसे बरामद कर दिया मुझसे? यानी मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि इन्होंने क्या अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना, कैसे झूठ बोल सकते हैं अदालत में खड़े होके। यहाँ पे तो आपको हल्फन सच बोलना होता है। इमरान भाई आप हमेशा कहते हैं कि मेरी पहली उम्मीद अल्लाह और दूसरी अदालतें। अल्लाह तो आपके साथ है कि अदालतें आपका साथ देंगी? क्यों नहीं दे रही? देखे मुझे जुडिशल कर दिया, हो सकता है जुडिशल ना करते। यानी तफ्तीशी ने लिख के दिया जुडिशल करते फिर भी ना करते। हो सकता है फिर भी रिमांड मिल जाता। होप फॉर द बेटर। अल्लाह बेहतर करेगा। एक मिनट से बीच में आ गया। जुडिशल है, अच्छा ये फिर अप्लाई कर देगा। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह कर दो। कोई इशू नहीं। कोर्ट है ना अभी? हाँ इंशाल्लाह अभी कोर्ट है? हाँ अभी हो जाएगा, हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हाँ हाँ बस ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है, कैंप ठीक है। जेल है शायद। हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद हो गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके भाईजान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन आपने भाई एक बात बताइए, नफरत तो नहीं कर रहे? भाई नहीं है। आज तक आपने बताया नहीं था कि आपको पानी की बोतल खाली निकाल के पेट्रोल बम बनाना आता है। ये फॉर्मूला मैंने सीखा है। वो भी प्लास्टिक में, प्लास्टिक में भाईजान, प्लास्टिक की बोतल में। डंडा भी मिल गया प्रोसिक्यूशन को। डंडा बरामद कर लिया। हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरे को डंडा मेरे से उन्होंने बरामद किया। हो सकता है मैं सो रहा हूँ नहीं उस वो वक्त। कह रहे हैं आपकी निशानदेही पर, आपकी निशानदेही पर किया। भाई हो सकता है मैं सो रहा हूँ और उन्होंने कोई डंडा बरामद कर लिया। सर कहाँ छुपाया हुआ था ये जागते डंडा? में तो मैंने नहीं देखा कोई डंडा बरामद करवाया हो मैंने उनको। सर आपने कहीं छुपाया होगा। सर बिलीव मी, मुझे तो निकाला ही नहीं यार इन्होंने कहीं से। वो सच को डंडा समझ रहे हैं। पेट्रोल पंप में निकालने के इमरान भाई बंटे 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 देखें अब क्या होता है, देखें क्या होता है। बहरहाल अभी तो जुडिशल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। स्टे सेफ भाई, स्टे सेफ, स्टे सेफ। जी सदीक भाई क्या कहेंगे? बस आपके सामने है और जो तमाशा। और यार देखें, मैं अभी वो बात कर रहा था, यहाँ एक रिपोर्टर थी उनके साथ मैं बात कर रहा था कि मतलब आपने कोई केस बनाने को ढंग का केस तो बनाएं, पता तो चले कि आपने कोई केस बनाया है। अब आप देखें ना, केस ये बनाया है कि इमरान रियाज साहब जो है वो पानी की खाली बोतलें जो हैं उन पानी की खाली बोतलों में वो जो है वो पेट्रोल पंप बना रहे थे। ठीक है, तो आप पे भी जो केस बनेगा तो ये इसी तरह का ही बनेगा। फिर ये है कि जी पेट्रोल पंप वो और फिर बंटे और पता यार क्या, खुदा की कसम इनका ना स्क्रिप्ट चेंज नहीं होता। स्क्रिप्ट थोड़ा सा तो चेंज। वो आपने अपना वाला जो शेल है वो तो नहीं दे दिया था? अच्छा, मेरा भी इन्होंने यही कहा था कि शेल जो है ना वो हमने उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि हमने सदीक जान से शेल बरामद करना है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जब मुझे ये लेके आए ना अगले दिन, जब एक दिन का मेरा रिमांड दिया, ये मैंने वैसे बात कभी नहीं किया, आज आपको बताता हूँ। जब एक दिन का जुडिशल रिमांड था, सॉरी जिस्मानी रिमांड था, अगले दिन मुझे लेके आ रहे थे ना, अब रास्ते में उनका आपस में इख्तलाफ हो गया। ठीक है, एक कहे कि यार मेरी बात सुनो, हम जाके कह देते हैं कि कुछ बरामद नहीं हुआ। मुझे ना वो ले गए थे क्योंकि मियां अली शफाक साहब ने उनको रास्ता दिखा दिया था कि ये बताएंगे ये उसको अभी तक लेके नहीं गए वहाँ पे, इन्होंने वो मौका मुलायजा और फलाने फलाने टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मुझे ले गए वहाँ पे। अब वहाँ पे ना वो लड़ पड़े आपस में, एक कहे कि यार इसने शल बरामद कर लेते हैं, दूसरा कहे नहीं नहीं छोड़ो यार की असी कह देते नहीं बरामद होया। वो कहे यार खुदा का वास्ता है क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़े हो, हम कह देते हैं कि शल बरामद हो गया। वो बड़ा उनके आपस में वो मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा आप अपनी
वो करें। और मैं आपको बताऊँ उनका वो ज़ाहिर है पुलिस उस वक्त और भैया उनका मेरे साथ अंदर ठीक था, सिवाय इसके कि खाना नहीं दिया था, पानी नहीं दिया था। लेकिन वो यही बात है कि आप ये देखें ना कि कितना भोंडा मजाक के जी वो डंडा जो है ना वो इमरान रियाज की निशानदेही पे बरामद किया है। और अच्छा कल मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, जज अबुल हसनात साहब जो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को साइफर में सलाह सुनाई और कैसे सुनाई है, वो जल्दी जल्दी चीज़ें करके, जैसे चोर नहीं होता, डाकू नहीं होता, जैसे वो कोई जिसने डकैती मारी हुई और वो भाग रहा हो, कहते हैं इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोनों मेरी तरफ देखें, दोनों आपको 10 साल सजा, आपको भी 10 साल, और उठ के भाग गए। तो उनके बारे में कल अदालत ने कहा, अदालत में आके कहा उसने आईओ ने उस केस में आमिर मुगल का मामला ये हुआ कि 6 फरवरी को आमिर मुगल अदालत में पेश हुए एटीसी में, अबुल हसनात साहब की अदालत में। 4 उनके केसेस थे, 3 डिस्पोज ऑफ हो गए क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। 1 में तारीख पड़ गई, वो जैसे ही निकले ना आमिर मुगल साहब तो पीछे जो है वो वापस बुला लिया। नहीं उनको वापस नहीं बुलाया, कुछ अल्लाह वाले वहाँ पे पहुँच गए, जो अल्लाह वाले जो बताते हैं कि चीज़ें ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए, ये कर लेंगे तो बेहतर होगा, ये कर लेंगे। दरवेश पहुँच गए। दरवेश उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया, 8 को इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, आपने 6 को उसको रिलीफ दे रहे हैं। फ़ौरन फ़ोन किया कि वापस आएंगे, वो भी उन्हें भी पता चल गया था कि कुछ अल्लाह वाले यहाँ पे देखे गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो नहीं आए वापस। जज साहब ने पीछे से डेट देके और बाद में क्या किया कि उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अब हुआ ये कि मामला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस के पास, जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। उन्होंने आईओ को बुलाया, आईओ मान गया कि आमिर मुगल उस दिन आया था। ना सिर्फ ये कि आमिर मुगल उस दिन आया था, बल्कि 3 केसों में तो डिस्पोज ऑफ किया है, वो आया तो डिस्पोज ऑफ किया ना, वरना तो उनमें भी खारिज होती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने आईओ से पूछा कि आपको इसकी गिरफ्तारी क्यों चाहिए। कहते हैं जी हमने इन्हें इसे बरामदगी करनी है। क्या बरामद कर रहे हैं? कहते हैं वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो गाड़ी है वो जलाई गई है, उसमें लैपटॉप थे वो जलाए गए। जैसे हमने कहा आपने इनसे जलते हुए लैपटॉप मतलब आपने इनसे बरामद करने, मतलब और लैपटॉप क्या कर रहे थे गाड़ी में? कहते हैं वो बम डिस्पोजल स्क्वाड था, उसमें ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने कहा यार क्या तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हारे सामने खड़े, पूछो इसे क्या पूछना है, क्या तुमने इसे पूछना, अभी पूछ लो। लेकिन उसमें मैं आपको ऐसे बता दूं कि फैसला वो बड़ा एक आने जा रहा है। उसमें कहा है मियां गुल साहब ने कि और अरबाब साहब ने कि जज के लिए कंसिक्वेंसेज होंगे कि इतनी अहमकाना बात आप कर रहे हैं कि एक बंदा पेश हुआ है, तुम 3 केसेस में डिस्पोज ऑफ कर रहे हो उसकी बेल की एप्लीकेशन के गिरफ्तारी नहीं चाहिए, 1 में तुम उसकी बेल खारिज कर रहे हो इस बेस पे कि नॉन प्रोसिक्यूशन पे, ठीक है, कि वो आया नहीं है तो जो है ना मैं खारिज कर रहा हूँ। तो ये यहाँ भी तमाशा देख ले कि मतलब किस तरह की चीज़ें। अब डंडा बरामद किया है और फिर इमरान भाई ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक भी सवाल उनसे नहीं किया गया इस हवाले से, जो इस केस के हवाले से तहकीकात ही नहीं हुई। और फिर जज साहब भी देखें, जज साहब ने जुडिशल कर दिया, भाई इससे ज़्यादा डिस्चार्ज का केस क्या बनता है। लेकिन अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है, बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं जो है ना वो देख रहा हूँ कि चीज़ें अब तेज़ी से जो है ना वो बदलेंगी, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। मैं तो आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ और आज आके मैंने जो लोगों की बातें यहाँ पे सुनी हैं, जो तकलीफ़ दे बातें, हर एक के साथ जो जुल्म हुआ है, छोटे से इस बख्शी खाने में सैकड़ों लोगों को शदीद गर्मी में लाया जाता रहा, मई जून जुलाई में सैकड़ों लोगों को यहाँ पे बंद रखा गया, 150-150 लोगों को एक गाड़ी में लाया गया, कैसे लोग बेहोश हुए, ऐसी ऐसी कहानी यहाँ पे पता चली। लेकिन मैं आपको बताऊँ इन सब के लिए, इस पूरे निज़ाम के लिए सबसे ख़तरनाक बात क्या है, वो ये है कि मुझे जितने बंदे मिले हैं जो 9 मई में गिरफ्तार थे, एक बंदे ने भी, अभी ये हम अरशद भाई और हम सारे बात कर रहे थे, एक बंदे ने भी ये बात नहीं की कि यार बड़ा जो है ना वो गलत हुआ है। वो वकास में भी ये बात कर रहे थे, एक भी बंदा कहता कि नहीं कहता कि यार मैं गलत फंस गया हूँ, यार ये मेरे साथ बड़ी ये हुआ, बल्कि वो उनके जो सब मुतमईन है। और अब आप देखें ना कि ये जो लोग इस जुल्म से, जबर से, इस सारी चक्की से गुजरे हैं, वो आप देखें कि उनकी क्या मतलब, उनका एक लोगों के अंदर इज़्ज़त एहतराम देखें, उनका एक सारी चीज़ें और सारे मामला।